तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें कि हम लोग सीजीएल 2024 में आए हुए सारे के सारे जो पेपर्स हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। चलो तो बढ़ते हैं पहले सवाल के ऊपर। यह है रीजनिंग का पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान होते हैं, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं और इसमें बस इंटरचेंज करना है। देखो, ये थोड़ा सा एक बड़ा डिजिट है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग थोड़े से ना ऑप्शंस का यहाँ पर यूज़ करें और ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करें। उस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि यार देखो इसमें मेरे को कुछ कराने की ज़रूरत है। और देखो, वैसे भी आप लोग एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कि अगर आप ये देखोगे तो इसमें देखो 1.6 से डिवाइड जा रहा है, ये जो देख रहे हो ये वाला। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब इससे तो आंसर फिर कभी नहीं आएगा। जो कि देखो यहाँ पर अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसी चीज़ को अप्लाई करके देखो, जो कि ये वाला है। तो आप लोग इसी को अगर अप्लाई करके देखो तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करके पूछना, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करा के अलग से दे दूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखो इसमें कोड निकालना है। माउंटेन स्टैंड टॉल और रॉकी इज टॉल। आप लोगों को किसका निकालना है? सिंपली स्टैंड का निकालना है। तो देखो, टॉल और टॉल इसमें से निकल आएगा, तो यानी इसमें से 44 और 44 इसमें है, तो यानी 44 कट हो गया। ठीक है, माउंटेन और स्टैंड का बचा है, तो माउंटेन का यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो 33 जो है वो इसका आ गया, तो 66 आप लोगों का आंसर आ गया। सिंपल। ओके ओके, क्वेश्चन रहेगा। ओके, हमें अपोजिट ए के बताना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग ऐसे और ऐसे करके एक घुमा देंगे। यानी आप लोगों को, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को अच्छे से पता है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच गया वो सिंपली वो ए के नीचे आ जाएगा। जो बच गया है ई बच गया है, तो ए के नीचे ई। सिंपल। अच्छा, इसको हमें लगाना है इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अगर हमें बताना है कि आखिरकार कौन कौन सा ठीक रहेगा, तो वो लगा देते हैं ए सी ई जी आई, ओके, और एम और आर। ठीक है, हमें बताना है कि अनचेंज कितने रहे। तो देखो, इसको थोड़ा सा नीचे लिख के, या तो आप नीचे लिख के देख लो, और नहीं तो अगर आप लोगों को देख रहा है तो देखो ये भी चेंज, 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 सारे चेंज हो गए तो जीरो आएगा। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ देखो आप लोग, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो यानी यहाँ 3 माइनस, तो यानी यहाँ जो भी आएगा 9 आएगा, और 9 वाला एक ही ऑप्शन है। तो मैं बाकी का सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। एग्जाम में जहां से भी निकल सके आप लोगों को टाइम निकालना है। देखो, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, और अपडेंट का मतलब भी होता है सब्सटेंशियल का भी एक, मतलब जो आप लोगों को सिनोनिम बताना है वो होता है कंसीडरेबल, जिसे कंसीडर किया जा सके। सिंपल। ठीक है, अच्छा यहाँ देखोगे तो देखो 30, इसका हम लोग करना है 0.5 प्लस 5। ठीक है, तो यह आ जाता है 20। ठीक है, इसका आधा करेंगे 15, 15 5 20। ठीक है, ओके। और अगर देखो हमने मेरे को करना है 20 × 1 + 10, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 30 × 1.5 + 15, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 45 और 15 60। ठीक है, सिंपल। और इसी तरीके से मैं आगे कर दूंगा 60 × 2 + 20, तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखता हूँ ना, तो देखो इसको समझने के लिए क्या है यहाँ पर, एक सेकंड ना। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो देखो एक ये है, एक ये है, थोड़ा सा डायगोनल में देखते हैं। अच्छा देखो, एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये वाले इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, और एक बार इंटरचेंज नहीं हो रहे, मतलब जब यहाँ से यहाँ गया तो इंटरचेंज नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बार इंटरचेंज होता है, एक बार नहीं। तो यहाँ से यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, यहाँ वाले में इंटरचेंज नहीं हुआ, मतलब अगले वाले में इंटरचेंज होगा, और यही इसी का होगा। तो मतलब यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखो, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ तो नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, ये हो सकता है। तो नहीं, मेरे पास कुल मिला के 2 एलिमिनेट हो गए और 2 बचे हुए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चीज़ देखूंगा कि आखिरकार यहाँ बदल क्या क्या रहा है। देखो, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि जब ये इस चेंज वाले में जाता है, मतलब जब ये इंटरचेंज होगा उस वाले फेस में जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है। देखो, ये जो बी है वो आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये जो यू है ये यहाँ आ गया नीचे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब ये चेंज मतलब अगले वाले में जाता है, जब चेंज नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ वाला ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस चीज़ को, देखो ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये वाला आप लोग यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ से बी है ना, यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो यही चीज़ है, सिंपल सी बात है। मतलब देखो, एक पैटर्न देखना पड़ता है। देखो, कई सारे बना के देखते हैं हम लोग, तो वो चीज़ है कौन सा अप्लाई करता है वो वाली चीज़ है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो। ठीक है, इस वाले में, सॉरी 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 सॉरी, इस वाले में, हाँ इस वाले में ही देखना है अपने को। नहीं, इस वाले में देखना आप लोगों को, जो प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा वही हमारे इसमें फॉलो होगा। देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब ये इसमें से इसमें आया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ये थोड़ा आगे सरक गया,
ओके, और ये थोड़ा आगे सर के, इसका मतलब ये है कि ये जो एल है ना वो यहाँ आ जाएगा, तो एल यहाँ आ जाएगा, उसके अलावा यू आ जाएगा, उसके अलावा एम यहाँ आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान से देखो कि यहाँ से जब जो चीज़ यहाँ आगे जाती है ना तो वो किसी नई चीज़ में बदल जाती है, तो यानी कि ये जो आपका टी है ना वो किसी और चीज़ में बदल जाएगा। तो एल यू एम तो फिक्स है, तो इसमें तो एल यू एम है नहीं, इसमें एल यू एम है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें बताना है ऑड क्या है। देखो हमें बताना है, देखो जैसे एल है तो आई जे तो के आ जाता है, तो ओके। और यहाँ अगर मैं देखता हूँ, सॉरी 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 एक सेकंड ना, के एल एक्स वाई एम एन आर एस, ठीक है ये तो सही है। एफ, एफ के बाद अगर मैं ऐसे जाता हूँ ना एफ, तो जी एच आई जे, तो के 4 है। फिर टी यू वी डब्ल्यू, ये तो 3 के बाद ही आ गया। इस वाले में देखते हैं आई जे के एल, तो ये 3 3 के बाद आ रहा है, ये 4 के बाद आ रहा है, इसीलिए ऑड है, सिंपल। अच्छा इसमें देखते हो, देखो 3 का मैं कर दे रहा हूँ क्यूब, यानी वो होता है 27 माइनस 2। 4 का मैं क्यूब करूंगा तो वो आता है 64 माइनस 2। ठीक है, 9 का क्यूब 729, तो भी तो प्लस 2 हो गया। 5 का क्यूब 125 माइनस 2, यही आंसर हो गया। 7 का क्यूब होता है 343, ये प्लस 2 कर दिया इसने। 618, ये तो और 2 कर दिया। अच्छा यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखो 31 पंजे जो होते हैं ना वो होता है 155। ठीक है, 27 नंबर जो होते हैं ना वो होता है 243। ठीक है, तो इसलिए ये फिट बैठता है। 21 चौक होता है 84, ये फिट नहीं है। 13 और एक जो होता है 104, तो ये भी फिट नहीं है। ठीक है, ये सब अलग है और ये एक अलग है। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं बैठ रहा। अच्छा यहाँ मैं अगर ध्यान से देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में है, तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैंने ये 6 में तोड़ लिया सपोज। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि सेकंड लास्ट में ना वो मेरा एक्स आ रहा है, सेकंड लास्ट वाले में मेरा जो है वो एक्स आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ मैं एक्स बना दूंगा। ठीक है, यहाँ टी आ रहा है तो यहाँ मैं टी बना दूंगा। ठीक है ना, ओके। और यहाँ मैं एफ बना दूंगा। ठीक है, अच्छा और मैं अगर कोई चीज़ देखता हूँ यहाँ पर, तो देखो इसको मैं मिला के देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरा जो सेकंड नंबर का टर्म होगा ना वो टी होगा, और थर्ड नंबर का जो टर्म होगा वो एक्स होगा। अच्छा टी एक्स यहाँ नहीं है, टी एक्स यहाँ नहीं है, टी एक्स यहाँ नहीं है, टी एक्स इसी में है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा। देखो ज़रूर नहीं है आप लोगों को पूरा बनाना, हाँ अब इसको आप पूरी को फिट करके देख सकते हैं कि देखो एफ यहाँ रख दिया मैंने, तो एफ टी एक्स टी और एफ एक्स टी एफ एक्स टी, यही आंसर है इसमें, सिंपल, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके पूछना। अच्छा हस्बैंड को इसने लिखा है ये हस्बैंड, इसको लिखा गया है JVUDBP और F। ठीक है, ओके। देखो H है, I छोड़ा J आ गया, U, ठीक है ये B आ गया, S, T छोड़ा U आ गया, B, C छोड़ा D आ गया, A, B आ गया, M, N, O छोड़ा P आ गया, D, E छोड़ा F आ गया। ठीक है, सिंपल सी यही चीज़ हम लोग इसमें फिट कर देंगे, हम लोग अपने वाले में। ठीक है, देखो B, C छोड़ा D आ गया, R, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ है जो, ठीक है मैंने यहाँ पर देखिए, देखो ये एक वोवेल है, ये एक वोवेल है, तो इन्हीं दोनों में है कि जस्ट अगला वाला आ जाएगा। वोवेल के अलावा बाकी सब जो होंगे ना उनमें सब में एक एक का गैप आ रहा है। देखो यहाँ ओ का या ई का, ठीक है बाकी सब में गैप आ रहा है, तो ठीक है ये एक प्रोसीजर। देखो ऐसा नहीं है मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, मैं भी आप लोगों के साथ तुरंत ही सॉल्व करता हूँ। आर, देखो एस छोड़ा टी आ जाएगा, ओ ये एक वोवेल है तो इसका अगले वाला ही आएगा पी, टी, यू छोड़ा वी आ जाएगा, एच, आई छोड़ा जे आ जाएगा, ई ये एक वोवेल है तो वोवेल के साथ क्या आएगा, यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक है, ओके, आर एस छोड़ा टी, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का जो कि इससे मैच करता है, ये आंसर हो गया। ओके, यहाँ पर इंटरचेंज करना, देखो ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, देखो 15 2 30, 15 कम 15 प्लस 93 माइनस के 16 7 112 आ गया। ठीक है, 7 12 7 तो 19, तो माइनस का 19 और 21 और 2 आंसर आ गया। तो देखो ये सिंपल सा आंसर ही है, सॉल्व कर लेना अगर नहीं आए तो। देखो ओके, इसको अगर मैं बनाता हूँ तो ये देख लो, डी इज़ अ सिस्टर ऑफ ई, और ई इज़ अ वाइफ ऑफ एफ, एंड एफ इज़ अ फादर ऑफ जी, एंड जी इज़ अ ब्रदर ऑफ एच। तो ये बन रहा है सिंपल। देखो माइनस यहाँ पर डिनोट कर रहा है फीमेल्स को और प्लस यहाँ पर डिनोट कर रहा है मेल्स को। ठीक है, तो हमें बताना है कि
डी का क्या रिलेशन लगता है, एच से, तो एच से डी का रिलेशन, तो डी के मम्मी का बहन है, डी की मम्मी का बहन यानी मदर्स की सिस्टर, ठीक। अब देखो ये फिगर किस में है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इस वाले में जाऊंगा तो इस वाले में लग तो रहा है कि ये है, ठीक है ना, और ये वाली सीधी लाइन भी है, ठीक है, एग्जैक्ट ये वाली भी है, तो मतलब इसी में है ये फिगर। देखो इसमें तो यही नहीं है तो फिर ये बनेगा कैसे, इसमें लाइन ही नहीं है तो ये बनेगा कैसे, इसमें इधर वाला ही नहीं है तो बनेगा कैसे, तो सिंपल सी चीज़ है, एक फ्री के दो नंबर है, सिंपल सी चीज़, फ्री के दो नंबर। देखो जे के, एल छोड़ा एम, एन ओ छोड़ा पी, क्यू आर एस छोड़ा टी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, चार छोड़ा वाई, ओके, तो जेड ए बी सी और डी, हम ये छोड़ेंगे पाँच, तो यहाँ आ जाएगा ई, ठीक है, ई एफ जी एच आई, जे के एल एम, एन ओ पी क्यू, आर एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स, तो वाई, तो ई वाई वाला कौन सा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, यही आंसर हो गया, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो अगले वाले में पाँच होंगे, सिंपल, कोई लोड नहीं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ जो गैप है ना ये सात का गैप है, और यहाँ देखोगे तो आप लोग कितना, छः तीन नौ, तो यहाँ नौ का गैप है, यहाँ भी आप लोग देखोगे सात का गैप है, और यहाँ भी आप लोगों का नौ का गैप है, यहाँ आठ का गैप है या पाँच का है, यहाँ सात है और यहाँ नौ है, तो यही आंसर है आप लोगों का, सिंपल। देखो इसको जब आप खोलोगे तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप खोलते हो तो जिधर की तरफ खोलोगे, पहले इधर की तरफ खोलोगे तो इधर की तरफ एक मिरर इमेज बनेगी, इसका मतलब यह है, देखो एक तो यहीं बन जाएगा, देखो, ओके, अरे यार कहाँ गया, हाँ यहाँ था, ठीक है, देखो एक तो यहीं बन जाएगा और एक इसके बगल में बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, इस वाले का यहाँ छपेगा दूर दूर, ये तो इसके पास में बनेगा, और एक इसके यहाँ दूर छपेगा, ठीक है, और इस वाले का यहाँ छप जाएगा, तो ऐसा देखो कौन सा है, इसमें तो है नहीं, इसी में लग रहा है मुझे, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल, सिंपल, समझ में आया, ठीक है। आगे इस देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो एक दो तीन चार पाँच छः, अगर मैं यहाँ से काट लूँ इसको छः, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डी एफ एफ, ओके, और तो एफ पहले वाले में आ रहा है, एंड यहाँ एफ है और फर्स्ट नंबर पर एफ है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ डी आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ डी आ जाएगा, और नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक यहाँ एफ आएगा और एक यहाँ एफ आएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो देखो 27 दिया होता है 81 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 405, 23 छिके 6 18 1 और 6 दूनी 12 13 138 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 चौक 20 और 3, ओके एक सेकंड, 5 15 और 4 19, एक 5 एक 5 और एक 6, 690, ठीक है यही है। अच्छा तो 14 सत्ते दो और सात चौदह सत्ते 98 और 98 पंजे करूँगा तो देखो 8 पंजे 40 आएगा, यहाँ पर जो 4 है तो इसलिए नहीं करूँगा मैं, 7 दूनी 14 5 चौक 20, तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा, सिंपल सी चीज़ है, देखो लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग मिरर इमेज आसानी से बना लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि फ्रेवरियस, इसका ये सिनोनियम है बिग, और डिराइव्ड का जो सिनोनियम होता है इनकरेज। देखो फ्लोरियस का यार सिनोनियम इसका तो कोई लग नहीं रहा, सेंस तो नहीं लग रहा मुझे, बिग का होता है बड़ा, फ्लोरियस का मतलब तो होता है कि एक तरीके से क्या होता है, इसका यार मुझे अभी वोकैब याद नहीं आ रही, बट देखो हाँ मुझे इसका पता है कि डिराइव्ड का मतलब होता है किसी को मतलब नीचा दिखाना, किसी को दबाना, वो चीज़ होती है, तो उसका तो एनकरेज हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें मैं ट्रायंगल बताने, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा, छठा ये रहा, और सातवां एक ये रहा, ये वाला, साथ ही है इसमें, ठीक है। तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।